हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में हम लोग विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन के अंतर्गत दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का अध्ययन करेंगे। चित्र के अनुसार अगर हम दाहिने हाथ के अंगुलियों से किसी धारावाही चालक को पकड़ते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो अगर धारावाही चालक अंगुष्ठा के समानांतर हो तो अन्य अंगुलियां विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाती है। यह दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहलाता है। फिर से रिपीट करते हैं। अगर दाहिने हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार व्यवस्थित स्थित कर किसी धारावाही चालक को पकड़ा जाता है जिसमें अंगुष्ठा धारावाही चालक के समानांतर हो। चालक के समानांतर हो तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। अगर दाहिने हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि किसी धारावाही चालक को बीच से पकड़ा जाए और अंगुष्ठा चालक के समानांतर होती है, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को बताएगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है। हम लोग अब अगले क्वेश्चन में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का अध्ययन करेंगे। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहता है कि बाएं हाथ के अंगुलियों को अगर एक दूसरे के लंबवत अंगुष्ठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे एक दूसरे के ऊपर समकोण हो, और इसमें अगर मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताता है तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और अंगुष्ठा चालक पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा को बताएगा। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है। आते हैं हम लोग फिर से इसको दोहराते हैं। अगर अपने बाएं हाथ के अंगुष्ठा, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी एक दूसरे के ऊपर पर समकोण बनाते हों, तो अगर मध्यमा विद्युत धारा के दिशा को बताता है
विद्युत धारा को सूचित करे तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक में लगने वाले परिणामी बल की दिशा को बताता है। इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। इस बार के 10वें वर्ग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दोनों में से एक आने का 100% संभावना है। दक्षिण अंगुष्ठ नियम एवं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। विद्यार्थी आप सभी को जानकारी दी जाती है कि आप ये दोनों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें और अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।